आफ्टर मेनी डेज लाइक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स के बारे में लाइक आप हाउ कैन यू मेड ए फुल वेबसाइट फ्रॉम द बूटस्ट्रैप ओनली बूटस्ट्रैप if you like have the if you don't have the knowledge about HTML or even CSS, then you also can make a website using Bootstrap or Tailwind, like these type of frameworks. In this playlist, मैं Bootstrap के मदद से एक fully website बना के दिखाऊंगा. Like at first, obviously, you need to install any IDs. मैं prefer करता हूँ कि VS Code यूज़ करने का. तो at first install the VS Code. From that download link, if you have the Windows वाला install करना, and if you have the Mac, then Mac वाला install करना obviously. So after installing the studio code, just make a folder about that, and if you right click on it, you can see that show more options. You can see that the open with code, ये आपको इस फोल्डर को ये वाला फोल्डर बूटस्ट्रैप वेबसाइट वाला इस फोल्डर को वन सेकेंड लेट्स मूव द कैमरा. इस बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर को आपको VS कोड में लाइक ओपन कर देगा. देन if you are first at the VS code, then you need to install some extensions that are you need the JavaScript essentials. This framework, just search the name of the search button, JavaScript essentials, and then ये वाला भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, JavaScript code snippets. जस्ट इस वाले नेम को इस यहाँ पे कॉपी करके इंस्टॉल कर लेना. इससे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है. तो आपको इंस्टॉल वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो इंस्टॉल कर लेना. देन लाइव सर्वर, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन. इस पे सर्च करना लाइव सर्वर. देन यू नीड टू इंस्टॉल दैट दिस एक्सटेंशन. एंड आई डोंट थिंक कि और कुछ लगेगा इस पे. नहीं, और कुछ नहीं लगेगा. तो ये तीनों एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना. देन व्हाट इज बूटस्ट्रैप? लाइक मैंने पहले बता दिया कि बूटस्ट्रैप इज लाइक आप इसको लेफ्ट पे नहीं राइट पे, ठीक है. तो बूटस्ट्रैप इज a framework. You can make the websites using Bootstrap. If you don't have the knowledge about HTML or CSS or JavaScript, any of this, you can also make the website designs using Bootstrap. So वही कि और भी बहुत सारे options है, like Tailwind is also a great framework, but Bootstrap is more like I like Bootstrap most because like you can discover that Bootstrap is like very easy to use. And obviously you need the HTML. You need a HTML page. So just make the HTML page. That is index.html. You can give any of these names, index, you can page.html or something, home.html, you can give any. So just it is a boilerplate like this. Let's zoom. This sign is the boilerplate. VS कोड ऐसा है कि VS कोड में बहुत सारे लाइक ऐसे करके स्निपेट्स मिल जाते हैं. तो मैं अगर इसको दबा के सॉरी इस पे Django HTML सिलेक्ट कर रखा है, तो इसको आपको लाइक इसको दिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो हाँ, तो अब अगर इस एक्सक्लेमेटरी मार्क को रख के एंटर मार दोगे तो ये पूरा स्निपेट आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा. तो इट इज़ ऑब्वियसली फॉर VS कोड में बहुत सारा ऐसे स्निपेट्स होता है. तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ VS कोड. फाइन, तो चलो मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं. तो अब क्या करूँगा कि मैं लाइक एक सिंपल लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ कि H1
H1 मीन्स जस्ट लाइक जस्ट हेडिंग, ये हेडिंग है जस्ट, और कुछ नहीं है। आपको जस्ट ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नॉलेज HTML और CSS का बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए। मैं फिर भी मैं लाइक आपको एग्जांपल देने के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे लाइक वेबसाइट्स बनते हैं। तो H1 इज जस्ट ए नॉर्मल टैग, एंड H1 H2 H3 H4 ऐसे करके साइज डिक्रीज होता है। H2 के लाइक टेस्ट का साइज H1 से थोड़ा सा स्मॉलर है, तो ऐसा ही कुछ। तो लाइक मैं मेरा नाम लिखता हूँ कि ऐसा कुछ, एंड इसको मैं अभी सेव करता हूँ। देन 1 सेकेंड ना, सेव करके इसको फिर से मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ कोड से। Okay. Save Control plus S is obviously save. I think you know that. तो ये मैंने सेव कर दिया। तो इस पे था, हाँ, ये सब क्या आ रहा है भाई। ओके फाइन। तो आप अगर मैंने बोला था प्रीवियसली कि लाइव सर्वर बोल के एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करने के लिए। लाइव सर्वर मीन्स इट इज़ लाइव सर्वर। ओके, सो इसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो इसको इंस्टॉल अगर आप कर चुके हो तो बॉटम पे राइट पे गो लाइव करके आपको ऑप्शन मिलेगा एक, तो उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस HTML पेज पे, आप जिस पेज पे प्रेजेंट हो, तो दिस गो लाइव ऑप्शन lives this HTML page on the Google server in a local host. Okay, सो इतना कुछ लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट आप जो लिख रहे हो, जो आप बॉडी पे बना रहे हो, वही गो लाइव गूगल पे जस्ट क्रिएट कर पेज की तरह क्रिएट करके दिखाएगा कि वो कैसा दिख रहा है। ओके, मैंने जस्ट क्या लिखा, मैंने जस्ट H1 टैग दिया, एंड मैंने लिखा कि आई एम प्रदीप शोभर। ओके, सो क्लिक ऑन द गो लाइव, यू कैन सी द रिजल्ट्स, यू कैन सी दैट द आई एम प्रदीप शोभर। ओके, सो लाइव सर्वर एक्सटेंशन यही हेल्प करता है कि हाँ, तो लाइव सर्वर एक्सटेंशन यही हेल्प करता है लाइव करने के लिए। ओके, तो अब मैं आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट दिखाता हूँ पहले, फिर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। ओके, तो फाइन, जस्ट सर्च द बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5। अब बूटस्ट्रैप 4 में मत जाना, बूटस्ट्रैप 4 पे भी जा सकते हो बट बूटस्ट्रैप 5 इज न्यू, सो इट इज प्रेफरेबल टू यूज बूटस्ट्रैप 5। ओके, सो ऐसा कुछ आपको दिखने को मिलेगा। In the navigation button you can see that there are docs, examples, icons, themes, blocks। इतना कुछ आपको लोड लेने की अब अभी तो जरूरत नहीं है, बाद में आप ऑब्वियसली सीख जाओगे। ऑब्वियसली पहले आप डॉक्स पे जाना, डॉक्स पे जाके आप देख रहे हो कि इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन अभी सिलेक्टेड है, तो इंट्रोडक्शन में देखो कि पहले क्या है। पहले आप बूटस्ट्रैप क्या है, एक सेकेंड मैं बूटस्ट्रैप को पहले समझाता हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। ओके, तो यू कैन सी दैट अलर्ट, व्हाट इज अलर्ट, लाइक एक आसान एग्जाम्पल में क्या होगा अलर्ट। ओके, ओके, तो लाइक आपने नोटिस किया होगा कि लाइक इन एनी वेबसाइट्स अगर आप लॉग इन कर रहे हो और लॉग आउट कर रहे हो, तो इस तरह यहाँ पे कुछ आया कि यू लॉग्ड इन, यू लॉग्ड आउट, तो ऐसा कुछ करके अलर्ट आता है। ओके, तो दिस इज अलर्ट, यू कैन डिसमिस इट, it is dismissible alert। There is also static alert that you cannot, it is not dismissible। So here, but here is the dismissible alert, ये यहाँ पे था, मैंने dismiss कर दिया। तो ऐसा आप देख सकते हो आपने बूटस्ट्रैप सर्च करके। और एक चीज़ कि मैं जब सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च करके करते करते देखो, तो आप भी फेमिलियर होगे, तो वैसे करके आप सीख जाओगे। बस मुझको मत देखो कि आप भी सर्च करके देखो, तो ऐसा ही होगा। ओके, तो there are many other options, button you can see in the websites there are many buttons, it is the button। ओके, एंड ओके, तो मैं कहा था कि हाँ बटन्स पे था।
तो बटन्स क्या है, तो वही बटन्स है कि बूटस्ट्रैप। अब देखो यहाँ पे कोड के स्निपेट्स है, बूटस्ट्रैप आपको कोड प्रोवाइड कर रहा है कि ये फर्स्ट वाला है बटन, आपको बूटस्ट्रैप दे दिया कोड। ओके, तो फर्स्ट वाला पे ये वाला बटन आएगा, सेकंड पे इस सेकंड पे, अबे यार, हाँ इस सेकंड पे कैस क्या होता है यार, एक माउस लेना पड़ेगा। तो सेकंड पे ऐसा करके कुछ बटन आएगा। ओके, so there is a you can see that 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 colors in the bootstrap. Okay, तो एंड बूटस्ट्रैप होता क्या है, बूटस्ट्रैप पे ऐसा करके तो कोड, HTML कोड दिया रखा है, बट ये अगर मैंने एक बटन बनाया HTML से, तो क्या होगा, HTML से मैंने बटन बनाया, एक जस्ट एक बैकग्राउंड होगा, बटन के बीच में अब जो लिखोगे वो आएगा, बटन के बीच में जस्ट वो आएगा, बट बैकग्राउंड का कलर तो कुछ नहीं आएगा ना। मैंने अगर CSS ऐड ना किया HTML पे, तो बटन के तो बैकग्राउंड पे कुछ कलर नहीं आएगा, और बटन के टेक्स्ट पे भी जो नॉर्मल होता है ब्लैक वही रहेगा, डिफॉल्ट ब्लैक होता है बटन के टेक्स्ट। अब अगर HTML पे बटन बनाओ तो वैसा। ओके, तो यू नीड टू ऐड द CSS टू ऐड द कलर्स। ओके, तो यहाँ पे अब देख रहे हो कि फर्स्ट वाला अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐसा वाला दिखाएगा, बट अब तो दिख रहे हो कि यू कैन सी दैट इन द बैकग्राउंड देयर इज ब्लू कलर। तो आप कहोगे तो मैंने तो कोई CSS यूज ही नहीं किया, तो कहाँ से आ गया ये ब्लू कलर बैकग्राउंड पे, तो वही है बूटस्ट्रैप। ओके, तो in the class, हाँ, तो in the HTML there are two things, that is ID and classes. Okay, तो क्लासेस ये छोटे छोटे चीज समझ जाओगे तो बूटस्ट्रैप हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये छोटे छोटे कुछ चीज, आईडी एंड व्हाट इज आईडी, व्हाट इज क्लासेस, बिकॉज थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो छोटे छोटे चीज वो आप करते करते समझ जाओगे। बस मैं बता देता हूँ कि बेसिक क्या है। ओके, तो बेसिक है कि आईडी, आईडी पे क्या है कि आईडी, you can give a ID name in any tag, if that is p tag, if that is h1 tag, if that is button tag, you can give one ID on any tag। okay, तो और आईडी सबके अलग अलग होते हैं। आप अगर बटन पे आईडी दो BTN, तो आप BTN आईडी नेम BTN आप और कुछ टैग पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आईडी इज लाइक, आईडी इज डिफरेंट, लाइक आईडी हर सब के लिए डिफरेंट होता है। ओके, और क्लासेस क्या है, क्लासेस की क्लासेस आप डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर सकते हैं। मैंने अगर एक का क्लास दिया BTN, ओके, BTN में हर सब जिसमें भी चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ कि वो वाला CSS इन चीज में इन टैग में ऐड हो जाए, तो मैं वहां पे ऐड कर सकता हूँ क्लासेस, क्लासेस नेम्स। ओके, तो यू कैन सी दैट देयर आर क्लासेस BTN प्राइमरी, BTN वाला क्लास हर सब में यूज है, तो मैं लाइक क्लासेस कैन बी सेम, क्लासेस नेम कैन बी सेम। सो क्लासेस में बोल चुका हूँ कि मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा कि ऊपर से जाएगा, तो क्लासेस आप यही जान लो कि आईडी नेम हर सबका डिफरेंट होता है, और क्लासेस नेम इट कैन बी सेम। ओके, बस हो गया। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर आर। इसलिए मेरे को बूटस्ट्रैप बहुत अच्छा लगता है। कि ब्रेड क्रैम, देखो अब ब्रेड क्रैम क्या होता है, ब्रेड क्रैम पे ऐसा कुछ करके लाइक नेवबर्ड पे ऐसा कुछ बना देगा आपको, और इस तरह अब अगर बनाना चाहते हो तो इसका कोड बिलो पे है ऐसा है। इसको जस्ट यू जस्ट नीड टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन द फट whatever you use the ID, I am using VS Code। so there are a lot of options, like देखो कि ऐसा चाहते हो तो इसको कॉपी करो, ऐसा चाहते हो तो इसको कॉपी करो, ऐसा। ओके, तो कार्ड, कार्ड भी देखो, अगर आप ऐसा डिजाइन चाहते हो तो आप इसको जस्ट कॉपी कर लो,
ओके। तो अगर अब तो मैं कहा था कि अगर अब ऐसा कुछ ऐसा वाला कार्ड, यहाँ पे आप कोई इमेज दे सकते हो। दिस इज द कार्ड टाइटल एंड इट इज द कार्ड डिस्क्रिप्शन, इट इज ए बटन। Like if you want to make this card in HTML or CSS, you just like, आप अगर प्रो नहीं हो तो इसमें बहुत वक्त लगेगा कि आपको पहले ऐसा करना होगा। कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही। तो वैसा अगर आप बूटस्ट्रैप से लोगे तो you just copy it and paste it in the whatever I can say is in the HTML tag, HTML page. Okay, so it is as easy, but you just need to understand some very few points, that is id and classes whatever I said, and the tag whatever tag you are using, that is image division, it is a division. Okay, so in the division what is there, there a h5. What is that? H5 is the card title. Then P is the description, and A is the that button. Okay, to go somewhere, that is button. This is a division. This total is a division. Okay, so that's it. There is nothing. Okay, so that is bootstrap. You just copy it and paste it, and like up इस तरह एक वेबसाइट के फॉर्म में यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स है। आप इस कंपोनेंट्स से जो जो कंपोनेंट्स आपको लगेगा उससे आप कॉपी करके एक वेबसाइट के तरह, आप वेबसाइट में अगर किसी तरह किसी वेबसाइट पे ज़रूरत है आपकी नेविगेशन वर्ड की, तो नेविगेशन वर्ड भी इस पे है। नेव वर्ड, नेव वर्ड देखो, नेव वर्ड, एक नेव वर्ड बनाने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। ओके, तो like never will take never will save your like, क्या बोलूं, बहुत सारे वक्त बचाता है नेव पर बूटस्ट्रैप से। Okay, तो आप अगर कोई हाई फाई कुछ नहीं बना रहे हो तो आप बूटस्ट्रैप से ही ले लेना। बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे वेबसाइट बनाए हैं बूटस्ट्रैप से, सो it is nothing, just I'll make the videos on the full how you can see that how I will make a full website using bootstrap. Okay, you obviously आप प्लेलिस्ट खत्म होते होते आप पूरा समझ जाओगे बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं। तो वही, और मैं पहले बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन पे बूटस्ट्रैप यूज करने से पहले आपको ये वाला CSS एंड ये वाला JS टैग कॉपी करके HTML पेज में ऐड करना होगा। कि नेक्स्ट वीडियो से मैं बता दूंगा ये सब, मैं तो करूंगा ही आपके सामने। तो see you in the next video is will be how to add a navigation bar. Okay, तो या नेक्स्ट वीडियो पे आप देखोगे कि नेविगेशन बार 1 मिनट पे कैसे बनते हैं। तो बाय बाय, सिया। रिसर्च करो थोड़ा बूटस्ट्रैप को वेबसाइट पे जाके, आप समझ जाओगे बहुत कुछ अपने आप ही। तो सिया, हैव ए ग्रेट डे।